हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट में हैं। तो आइए आज हम लोग कोलिनर्जिक एजेंट्स यानी कि ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो ड्रग्स हैं उसमें से पहला ड्रग है आपका एसिटाइल कोलिन। इसका सिनोनिम है मियोकोल। कहीं कहीं पर इसको एसिटाइल कोलिन क्लोराइड भी बोला जाता है। ये देखिए .Cl- लगा हुआ है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर वही है। ये क्वाटरनरी अमोनियम वाला पोर्शन हुआ, ये इथाइलिन ब्रिज हुआ, और ये पोर्शन हुआ आपका एल्कोक्सी ग्रुप वाला, एसिलॉक्सी ग्रुप वाला। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 एसिटाइलॉक्सी इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, और इस क्लोरीन के लिए ये क्लोराइड। प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये एक वाइट कलर का या ऑलमोस्ट वाइट, इसको आप ऑफ वाइट भी बुला सकते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर है, या तो कलरलेस क्रिस्टल्स भी आप बोल सकते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। आई होप आप ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड समझते होंगे स्टूडेंट्स। कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ओपन एयर में ऐसा रख दो तो ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बोलते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा घुलता है मिथाइलिन क्लोराइड में, और वाटर और अल्कोहल में पूरा घुल जाता है, पूरा सॉल्युबल होता है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, किसके लिए, मस्क्रीनिक्स के लिए, है ना। तो ये एक्शन कैसे देता है, कोलिनिस्टरेज को तोड़ करके, डिस्ट्रक्ट कर करके, है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अपन को पता चला हाइग्रोस्कोपिक है, तो मतलब हम लोग उसको ओपन में नहीं छोड़ सकते, तो स्टोरेज कंडीशन हो जाएगी वेल क्लोज्ड एम्प्यूल्स, एयरटाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, है ना। बिकॉज अगर आपने इसको थोड़ा भी खुला छोड़ा तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। यूजेस क्या है इसके, पहला यूज है आपका ऑप्थेल्मिक ड्रग में यूज होता है। कहाँ भाई, जैसे मान लीजिए आंख के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर सर्जिकल प्रोसेस है, वहां पर यूज होगा। कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह यूज होगा, वेसल्स के डायलेशन में यूज होगा। लैक्राइमल मतलब कि जो आंसू है, या सेलिवरी मतलब जो हमारा सलाइवा है, और इस तरीके के अदर सिक्रीशंस को बढ़ाने में यूज होगा। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है कार्बाकोल। इसका और एक नाम है कारकोलिन। सेम स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर बस एक चीज है, कार्बामेट ग्रुप जुड़ गया है, इथाइलिन ब्रिज हो गई आपकी, और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये क्लोराइड आयन। सेम तरीके से इसका नाम भी हो जाएगा कि एन के साथ 3 मिथाइल लगा तो ट्राई मिथाइल इथेन अमोनियम क्लोराइड, है ना। अब ये भी कैसा दिखता है, ये भी आपका वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर में सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में, इनसॉल्युबल है एसीटोन में, है ना। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग ईस्टर ऑफ कार्बमिक एसिड यानी कि जो कार्बामेट ग्रुप हमने बोला वो हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होता है, जिसको हम लोग अमीनो ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था उसको हमने रिप्लेस करा है अमीनो ग्रुप से। यहाँ पर नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, मिथाइल यानी CH3 होता है, उसको हम लोग रिप्लेस यहाँ पर किए NH2 से। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि यहाँ पर आपको बोथ मस्क्रीनिक एंड निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर मिलेंगे, ये दोनों को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि निकोटिनिक को भी बढ़ाएगा और मस्क्रीनिक को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को धीरे धीरे हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की प्रेजेंस में ये धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइज होके टूट जाता है, ठीक है। इसका भी स्टोरेज स्टूडेंट्स कैसा होगा, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज सिमिलर आपका ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए।
इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी आंख के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आइरिस पीपल पे उसको रिड्यूस करने के लिए, और जीआईटी मोटिलिटी मतलब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को भी अगर वो डिक्रीज हो चुकी है तो उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब अगर हमारा जीआईटी का मोटिलिटी मूवमेंट डिक्रीज हो गया है तो ये उसको ट्रीट करेगा और इंक्रीज करेगा, मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है ये ड्रग, नॉर्मलाइज करता है ये ड्रग, है ना। सिंथेसिस देखिए आप, आपको कार्बमिक एसिड लेना पड़ेगा, कार्बामिक एसिड COOH और उसके साथ NH2, ये हो गया आपका कार्बमिक एसिड। इसमें आपने ऐड किया डाइक्लोरो इथेन, दो आपका कार्बन हुआ तो इथेन और दो बार क्लोरीन लगा तो डाइक्लोरोइथेन। इसमें हम लोग रिमूव करेंगे HCl। कैसे HCl मिल रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये वाला H और ये वाला Cl, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने H लिया था और ये एक वाला क्लोरीन, इस तरह से ये HCl निकल गया। जैसे ही ये एक Cl निकल गया तो ये कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पर आप अटैचमेंट देखिए इस तरह से बन गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कराएंगे हमारा अमोनियम ग्रुप, कौन सा वाला, वो जो N जिसके साथ में 3 बॉन्ड्स पर CH3 थे, ठीक। यहाँ पर 3 बॉन्ड्स पे CH3 थे तो ये जो क्लोरीन अटैच था इसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, यानी ये जो आखिरी वाला CH2 था इसके साथ ये जो क्लोरीन अटैच था तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के फॉर्म पे सॉल्ट में अटैच्ड है, और ये जो CH2 के साथ जो एक खाली बॉन्ड डेवलप हुआ यहाँ पर N और CH3 अटैच हुआ। N की 3 बॉन्ड ऑलरेडी थी और आपने फोर्थ बॉन्ड कार्बन से और जोड़ दी तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और क्लोराइड जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म पे आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये बन गया आपका क्लोराइड सॉल्ट, है ना। नेक्स्ट जो थर्ड ड्रग हमको पढ़नी है दैट इज बीथेनेकॉल, इसका और एक नाम है यूरिकोलिन। सिमिलर स्ट्रक्चर आप स्टूडेंट्स यहाँ भी देखिए, ये आपका कार्बामेट वाला पोर्शन हुआ, ये इथाइल ब्रिज, ये क्वाटरनरी अमोनियम। यहाँ देखिए इथाइल ब्रिज में बीटा पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन सार में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ देखिए ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, थोड़ा सा ओडर अमीनिक होता है, अमीन की तरफ स्मेल करता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और क्लोरोफॉर्म ईथर में इनसॉल्युबल होता है। ये जो ड्रग है ये मेनली मस्क्रीनिक दिखाता है और निकोटिनिक की तरफ बहुत ही कम, लो, ठीक है। और इसमें कोलिनिस्टरेज एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये इनएक्टिवेट नहीं होता। तो बेसिकली ये ड्रग हमारा कैसा है, मोर टूवर्ड्स मस्क्रीनिक है एंड लेस टूवर्ड्स निकोटिनिक है, ठीक है। तो मोर टूवर्ड्स मस्क्रीनिक, है ना, लेस टूवर्ड्स निकोटिनिक, ठीक। तो स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज देखिए, रिलीफ यूरिनरी रिटेंशन, एज इन व्हाट, कि यूरिन जो है वो रिटेन नहीं होता, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर किसी को प्रॉब्लम है वहां पर उसके रिलीफ के लिए आता है, यूरिन जो है वो रिटेन होगा थोड़ा। इसके बाद सर्जरी, कोई भी आपकी एब्डोमिनल सर्जरी है उसके डिस्टेंशन में यूज होता है। फिर पोस्ट वेगेटोमी ऑफ गैस्ट्रिक ड्रग, यानी कि गैस्ट्रिक ड्रग से जो पोस्ट वेगोटोमी होता है उसमें ये यूज हो जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज मेथाकोलिन। इसका और सिनोनिम है मिथाकोलिन क्लोराइड और प्रोविकोलिन। सेम स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर भी, ये जो कार्बन है और ये आपका इथाइलिन ब्रिज हुआ, ये CH3 मिथाइल हो गया, इस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है और ये क्वाटरनरी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो
ये भी कैसा होता है स्टूडेंट्स, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, हाईली डीलिक्विसेंट, इसका भी सेम है, बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। फेंट फिशी ओडर, मतलब जैसी मछली की खुशबू होती है, स्मेल होती है, तो वैसी फेंट, बिल्कुल हल्की। फेंट मतलब एकदम ना के बराबर, एकदम हल्की मछली की खुशबू इसमें से आएगी। ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, वाटर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल नेचर होता है। ये ड्रग जो होता है इसका भी आपके पास मस्क्रीनिक एक्शन ही होता है, और ये ड्रग एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूट जाता है, और आपको एक प्रोलॉन्ग्ड एक्शन देता है, मतलब लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है। ये जो ड्रग है इसको भी आप वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला यूज है आई ड्रॉप में, दूसरा यूज है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में, फिर तीसरा यूज है ग्लूकोमा में, और एक यूज है स्टूडेंट्स इसका, दैट इज रेनॉल्ड सिंड्रोम। तो ये रेनॉल्ड सिंड्रोम क्या है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा सिंड्रोम है जहां पर बॉडी के कुछ ऑर्गन्स आपको एकदम ठंडे और नम लगेंगे। नम एज इन सेंसेशन नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर सरगमस्टेंस में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी का कोई एक पार्ट जो है वो एकदम ठंडा और सेंसेशनलेस लगेगा। तो वो जो कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में, रेनॉल्ड सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज पाइलोकार्पिन, इसका नाम है पिलिकर। देखिए ये स्ट्रक्चर आप है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर इमिडाजोल की रिंग इन्वॉल्व हो गई है ना। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक चेंज आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर एक दूसरी इमिडाजोल की रिंग है, फ्यूरान की भी रिंग है ना। तो ये एक चेंज है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, आप बोल सकते हो कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है, अल्कोहल और वाटर में, है ना। अगर इस पर्टिकुलर ड्रग का हम लोग 5% सॉल्यूशन बनाए एक्वस वाला पानी में डाल के, तो उसका पीएच जो है 3.4 से 4.5, मतलब टूवर्ड्स एसिडिक होता है ना। मैकेनिज्म क्या है, ये टर्शरी अमीन कोलिनर्जिक ड्रग है। ये आपका मस्क्रीनिक रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट है, लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। M1 M2 M3 M4 M5 ऐसा कुछ नहीं है, ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर का है, ठीक है। बट अटैचमेंट बेटर कहाँ है, M3 रिसेप्टर पे, जो कि स्मूथ मसल्स पे होते हैं, गट और ट्रैकिया और आई का कॉन्ट्रैक्शन करने के काम आता है ना। स्टोरेज क्या है, ये वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में स्टोर होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज कहाँ है, सी रेडियोथेरेपी के बाद अगर पेशेंट का माउथ ड्राई हो रहा है तो वहां पर इसको आप यूज करते हैं। किसी पेशेंट का ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा, ओपन एंगल ग्लूकोमा का, वहां पर, और किसी के आईज में लेक्राइमल फ्लूइड सिक्रीट नहीं हो रहा है, उसकी आई ड्राई है, तो ड्राई आई के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ड्रग थे आपके जो कोलिनर्जिक एजेंट्स की तरह काम करते थे। इसी में हम लोग एक दूसरी कैटेगरी को अब और पढ़ेंगे, दैट इज कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। देखिए कोलिन ईस्टरेज नाम का एंजाइम है, पूरा नाम बोलेंगे तो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ये ड्रग्स इस पर्टिकुलर एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करेगा, मतलब रोकेगा। यानी कि ये जो एसिटाइल कोलिन एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम है, इसका काम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को टर्मिनेट करना, यानी कि रोक देना। ये एसिटाइल कोलिन जा रहा था, इसके एक्शन को रोक देना, इसके एक्शन को टर्मिनेट करना। तो ये टर्मिनेशन कौन कराता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, है ना। तो ये जो नए ड्रग हम पढ़ने वाले हैं ये इस एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करेंगे। अब इस इनहिबिशन से आपका एसिटाइल कोलिन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब जमाव बढ़ जाएगा, और जैसे ही एसिटाइल कोलिन
इकट्ठा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, इमीडिएटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट एक्टिंग होगा, सीधी तरह से ना करके रिवर्स करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इसको एक तरीके से और समझिए, देखिए जैसे सपोज हम लोग ये एंजाइम लेते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, इसका काम था एसिटाइल कोलिन को रोकना। अब हमने इस एंजाइम को रोक दिया, अब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन कहाँ बढ़ जाएगा आपका, आपके नर्व्स के टर्मिनल पे, है ना, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इमीडिएटली बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है इस ड्रग के काम करने का। तो इस कैटेगरी में पहली ड्रग जो हमको पढ़नी है दैट इज फाइसोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट। तो इसका और एक नाम है इसोप्टोसेरिन। ये देखिए आप इस स्ट्रक्चर को, है ना, ये स्ट्रक्चर है फाइसोस्टिग्मिन का। इसका प्रॉपर्टी कैसा है कि ये आपका वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, वाटर में अच्छी तरह सॉल्युबल है और अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल है। इसको अगर हम वाटर सॉल्युबल सॉल्वेंट बना के रख दिए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, दैट मीन्स हमको फ्रेश प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपने इस प्रिपेयर्ड सॉल्वेंट को या ड्रग को एयर में ओपन छोड़ दिया तो इसका कलर वाइट से बदल के रेड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ एक्सपोज हुआ और खूब जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये एक रिवर्सिबल टर्शरी अमीन इनहिबिटर है। किसका, कोलिनिस्टरेज एक्टिविटी का। ये क्या करता है, ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट देता है टॉक्सिक सीएनएस पे और एंटी मस्क्रीनिक एक्टिविटी पे। इजीली जीआईटी पर एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के अंदर ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से टूट जाता है। इसको स्टोर आप कहाँ करेंगे, एयर टाइट ग्लास कंटेनर में लाइट से प्रोटेक्ट करके। मेन यूज इसका होता है ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और डिक्रीजिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आंख के अंदर के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। इसका और यूज होता है एंटी डिप्रेसेंट और मायोटिक की तरह। तो ये कुछ ड्रग्स थे स्टूडेंट्स जो हमारे सिलेबस में थे। अभी कुछ ड्रग्स और हैं जो हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं, उनको हम नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।